हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 12वां। तस्य सज्जन्य हर्षं कुरु वृद्धं पितामहा सिंहनादं विनघोश्चे शंख दद्मो प्रतापवान। चलिए जानते हैं यह श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है और इस श्लोक में क्या बताया गया है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भीष्म पितामह की कितनी प्रशंसा करी थी दुर्योधन ने, बहुत प्रशंसा करी थी, उनकी शक्ति की प्रशंसा करी थी। तो उस शक्ति को देखते हुए, उस प्रशंसा को देखते हुए भीष्म पितामह के मन में उन्होंने ये भान कर लिया अपने पौत्र यानी दुर्योधन के लिए कि ये जो है ना कहीं असमंजस में है, कहीं ना कहीं इसको डाउट है। क्यों ना मैं भी अपनी तरफ से पूरा 100% दूँ। जब मैं इसकी टीम में हूँ तो मुझे भी इसको थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए, क्योंकि जो दुर्योधन था वो हताश हो चुका था, थोड़ा सा लो फील कर रहा था और थोड़ा सा घबराया हुआ भी था अंदर से। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा था। तो उसको एकदम कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, पूरी तरीके से मोटिवेट करने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद बजाना शुरू किया। और जो शंखनाद था उसकी ध्वनि बिल्कुल ऐसी थी जैसे सिंह की दहाड़ के जैसे। जिस प्रकार जंगल में सिंह दहाड़ता है और उस दहाड़ से पूरे जंगल के पशु पक्षी घबरा जाते हैं, तो जो सिंह की दहाड़ के जैसे उन्होंने शंख बजाया। उस शंख को बजाने का एक ही मतलब था कि वो अपने दुर्योधन पौत्र के साथ पूर्ण रूप से वहाँ उस टीम में खड़े हुए हैं और वो उसका पूरा साथ देंगे। दुर्योधन को बताने का यही मैसेज था, उनको यही उस शंख को बजाने का एक मैसेज था। तो जब दुर्योधन ने वो शंखनाद सुना तो उसके मन में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्रसन्नता हुई। उसको तो बस उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वो इतना खुश हो गया, इतना एनर्जी से भर गया कि भाई अब तो विजय हमारी निश्चित है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ इधर आता है कि जब भीष्म पितामह ने वो शंखनाद बजाया तो उसका एक मतलब ये भी था कि भीष्म पितामह को पता था कि हम जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण सामने वाली टीम में है। क्यों ना मैं अपने दुर्योधन के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से खड़ा रहूं, मैं अपने कर्तव्य में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वो शंखनाद बजाने का यही उनका एक मतलब था। तो देखते हैं आगे हमारी श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या शिक्षा देती है। अच्छा, छोटा सा मैसेज इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर इसको आज के समय में लगाएं इस श्लोक को, तो ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के मोड़ में कहीं ना कहीं, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम हताश हो जाते हैं, परंतु हमको ही खुद का मोटिवेशनल, कहते हैं ना कि मोटिवेशनल बनना पड़ता है। तो जब हम अपने जीवन में हताश हो जाएं तो अंदर से स्वयं का शंख सिंहनाद रूपी हम उस ध्वनि को उत्पन्न करें, ताकि हम भी अपनी जीवन की हर परिस्थिति में स्टेबल रह सके। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है। तो देखते हैं आगे क्या मोड़ आता है श्रीमद् भागवत गीता में। मैं आशा करती हूँ आपको श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। हरे कृष्णा।